जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, यदि मैं आज आपसे एक कड़वा प्रश्न पूछूं कि धर्म क्या है, तो क्या आप मुझे उसकी सही परिभाषा दे सकते हैं? आपको क्या लगता है, केवल क्रियाओं को कर लेना ही धर्म है या वास्तव में धर्म तो कुछ और है? चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। हिंदू धर्म कैसे साबित होगा कि आप हिंदू हैं या हिंदू धर्म को मानते हैं? आप अपनी पहचान हिंदू धर्म के आधार पर क्या बताएंगे? क्या आप पूजा पद्धति नहीं अपनाते हैं तो क्या आप अपने आप को हिंदू कहते हैं? आपको हिंदू धर्म के अंदर ही मानने वाले लोग आपको नास्तिक कहेंगे। इस्लाम की बात कर लेते हैं। मैं अगर ये पूछूं इस्लाम क्या है, नमाज पढ़ना, मस्जिद में जाना, अल्लाह पर विश्वास करना, कुरान को पवित्र ग्रंथ मानते हुए उसका अनुसरण करना, इसके अलावा और क्या पहचान है इस्लाम की? यानी अगर कोई इन कामों को ना करे तो क्या वो मुसलमान नहीं है? यानी इन क्रियाओं के द्वारा ही तो ये साबित हो रहा है कि आप मुसलमान हैं। अगर इन क्रियाओं को आप नहीं कर रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। अगर एक हिंदू उन क्रियाओं को नहीं कर रहा है जो हमारे धर्म के अंदर बताई गई हैं, तो हम कहते हैं ये हिंदू नहीं है। तो धर्म क्या क्रियाओं में है या धर्म इन क्रियाओं से भी बहुत ऊपर है? हम कहते हैं सनातन धर्म। जब बात आती है सनातन धर्म की तो हम कहते हैं तो आदि है, अनंत है, आदिकाल से चला आ रहा है, ये तो सनातन है, पुरातन है। आदिकाल का मतलब होता है जब कुछ भी नहीं था तब भी सनातन था। तो बताइए, जब कुछ भी नहीं था तो सनातन के पैरामीटर क्या थे? धर्म के पैरामीटर क्या थे? राम से पहले इस संसार में धर्म का पैरामीटर क्या था? भगवान कृष्ण से पहले इस धर्म का पैरामीटर क्या था? महादेव की रचना से पहले, त्रिदेवों की रचना से पहले भी धर्म का पैरामीटर क्या था? क्योंकि सनातन तो वो है जो त्रिदेवों की उत्पत्ति से पहले भी इस संसार के अंदर विद्यमान है। तो आखिर वो धर्म क्या है? उस धर्म की परिभाषा क्या है? उस धर्म की क्रियाएं क्या है? उस धर्म की मान्यताएं क्या है? उस धर्म की विशेषता क्या है? वो कैसे इतना पावरफुल धर्म है कि जिसने त्रिदेवों की रचना कर दी, जिसकी रचना के अंदर फिर राम भी आ रहे हैं, कृष्ण भी आ रहे हैं, और इस संसार की तमाम धार्मिक मान्यताएं भी उसी के अंदर आ रही हैं। तो आखिर वो इतना पावरफुल धर्म है क्या, जो हम मनुष्य की उत्पत्ति से पहले भी था, आज भी है, और हम मनुष्यों की समाप्ति के बाद भी संसार में वो धर्म तो रहेगा क्योंकि वो सनातन है। तो सनातनियों, क्रियाओं से अलग हटकर यदि आप कुछ समझना चाहें, अपने धर्म को परिभाषित करना चाहें, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास वो कौन से शब्द हैं जिससे आप अपने धर्म को परिभाषित कर सकते हैं? नमाज, जकात, मोहम्मद साहब, कुरान, सर पर टोपी, मस्जिद, तो क्या इनके बिना कोई ऐसी पहचान है जो मुसलमान बनाती हो, इस्लाम को परिभाषित करती हो? बिना भगवे के, बिना दाढ़ी मूछ के, बिना राम के नाम के, बिना कृष्ण को माने, बिना त्रिदेवों की रचना के क्या आप धर्म को परिभाषित कर सकते हैं? क्या उस धर्म को आप परिभाषित कर सकते हैं जिसे धर्म की पालना में ही भगवान शिव, महादेव ध्यान करते हैं? क्या उस धर्म को परिभाषित कर सकते हैं जहां भगवान विष्णु भी क्षीर सागर के अंदर योग निद्रा में रहते हैं? क्या उस धर्म को आप परिभाषित कर सकते हैं जहां ब्रह्मा भी अपनी आंखों को बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठे होते हैं? तो आखिर ये त्रिदेव भी किस परम शक्ति का ध्यान कर रहे हैं? वो कौन है? वो धर्म क्या है जिस धर्म की पालना इस संसार के अंदर प्रत्येक वो चीज कर रही है जो ईश्वर के नियंत्रण में है? हम भी उसकी पालना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस इतना है, हमें इस पालना के साथ में कुछ नया करने की छूट दी गई है,
और उसी नए को करने की छूट में हम इतना कुछ गलत कर बैठते हैं कि फिर उस गलती को सुधारने के लिए ही उस धर्म को दोबारा अपना वो चक्र चलाना पड़ता है जहां फिर धर्म की पुनर्स्थापना अवश्य होती है। इसीलिए सनातनियों, प्रश्न थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा कि आखिर क्रियाओं से ऊपर भी क्या धर्म की कोई परिभाषा हो सकती है? क्या क्रियाओं से ऊपर इस्लाम की कोई परिभाषा हो सकती है? क्या क्रियाओं से ऊपर हिंदू धर्म की कोई परिभाषा हो सकती है? क्या क्रियाओं से ऊपर जैन धर्म की कोई परिभाषा हो सकती है? क्या क्रियाओं से ऊपर बौद्ध की कोई परिभाषा हो सकती है? क्या क्रियाओं से ऊपर सिख धर्म की कोई परिभाषा हो सकती है? क्या क्रियाओं से ऊपर यहूदी धर्म की कोई परिभाषा हो सकती है? क्या क्रियाओं से ऊपर हम त्रिदेवों की रचना को समझ सकते हैं? क्या क्रियाओं से ऊपर उठ करके हम उस सनातन को जान सकते हैं जो शाश्वत है? सनातनियों, इस विज्ञान को यदि आप जान लेंगे तो आपको कण कण में व्याप्त वो ईश्वर और ईश्वर का तत्व, आपके धर्म की ताकत, आपकी क्रियाओं में क्या ताकत है, वो क्रियाएं आपके लिए क्यों जरूरी हैं, उन क्रियाओं को आपके जीवन में क्यों शामिल किया गया, उन क्रियाओं के पीछे मकसद क्या है, वो क्रियाएं आपको कैसे लाभान्वित करती है, उन क्रियाओं में कहां धर्म है, हर चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। इसीलिए सनातनियों, सबसे पहले सनातन को समझिए। अगर सनातन को समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया, और यदि सनातन को नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं समझा। और अगर कुछ भी नहीं समझा तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप अपने धर्म को भी समझते हैं या जानते हैं। बात खरी है लेकिन सही है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरी बात आपको हृदय तक, आपके भीतर उन प्रेरणाओं को जागृत करने के लिए पर्याप्त है, जहां आप सत्य और असत्य के बीच में भेद करने की ताकत अपने अंदर पैदा कर सके। आपके भीतर अगर वो करुण पुकार है तो ईश्वर अपना भेद वो आपके सामने अवश्य खोलेगा। नहीं तो दुनिया जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी, और ईश्वर को जो करना है वो ईश्वर अवश्य करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।